गुरु वशिष्ठ के शब्द में व्याख्या नहीं करूंगा, केवल चौपाई पढ़ करके आज की कथा को विराम दूंगा। कल की सभा में गुरु वशिष्ठ का प्रस्ताव, माता कौशल्या का समर्थन और मंत्री जी पूरा मंत्रिमंडल का समर्थन और पिताजी के द्वारा लिखित नाना जी के नाम का शर्तनामा, ये सब कुछ होते हुए भी श्री भरत जी को राजगद्दी पर बैठने का प्रस्ताव और श्री भरत जी के द्वारा राज्य के बजाय श्री राम की ओर कदम बढ़ाने की योजना। कुछ रामचरित्रदास जी सुनाएंगे सहयोग के रूप में और कुछ दास सुनाएगा। गुरु वशिष्ठ जैसी अथॉरिटी बोल रही है, किसके लिए अफसोस करना चाहिए? बोले सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। वो ब्राह्मण अफसोस के योग्य, उसके नाम पर रोना चाहिए जो जन्म लिया ब्राह्मण के घर में और जनेऊ नहीं धारण किया, गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन नहीं किया, जो संध्या वंदन इत्यादि नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करता है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। तज निज धर्म विषय लवलीना, तज निज धर्म विषय लवलीना। ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के जो अजामिल बन गया उसके नाम पर रो। ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के जो धुंधकारी बन गया, ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के जो रावण बन गया उसके नाम पर रो, करो अफसोस। लेकिन जो ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के सुखदेव बन गया उसके नाम पर रोना, अफसोस करना गलत बात है। क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन अफसोस के योग्य है? जो न्याय के सिंहासन पर बैठ करके और भाई भतीजावाद में पढ़ करके, जातिवाद में पढ़ करके, पार्टीवाद में पढ़ करके अत्याचारी को तो पुरस्कृत करे और पीड़ित को और कुचले। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना। यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वैश्य सोचने योग्य है। सोचिए वैश्य जो कृपण धनवानु, सोचिए वैश्य कृपण धनवानु। जो न अतिथि शिव भगत सुजानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। वो वैश्य सोचने योग्य है, अफसोस करने योग्य है। जो धनिक होकर के भी कंजूस है। कंजूसी का एक उदाहरण दें। एक व्यक्ति को ठोकर लगी, पांव का अंगूठा, नाखून उखड़ गया, खून की धार बह रही थी। किसी ने कहा एंटीसेप्टिक दवा लगाओ नहीं तो पक जाएगा। कहाँ यहाँ दवा मिलेगी एंटीसेप्टिक दवा? अरे कुछ नहीं मिले तो पेशाब कर दो उस पर, पेशाब कर दो तो नहीं पकेगा। बोले पेशाब भी नहीं लगा है, पेशाब कहाँ से लावें? इतने में एक सेठ जी गद्दी से उतर रहे थे, कान पर जनेऊ चढ़ाते हुए मोरी की ओर जा रहे थे। कहा कि लाला जी पेशाब करने जा रहे हो? हाँ जी। क्यों, क्या बात है? बोले हमें थोड़े पेशाब की जरूरत है, अंगूठा फूट गया है, प्राण बचाना है, थोड़ा पेशाब की जरूरत है। तो अभागा पूछता है कितना पैसा का? पूछा कि कितना पैसा का पेशाब दे दूं? कहा कि नीच, अभागे, स्वार्थी, कंजूस, अफसोस के योग्य, तू कान
कान पर जनेऊ चढ़ाते हुए मोरी की ओर जा रहा था, मोरी में पेशाब फेंक देता तो मोरी तुमको कितना पैसा देती रे नीच। अपने पेशाब से भी पैसा वसूल करने की नियत रखने वाला। सोचिए वैश्य जो कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु, वो शूद्र भी। सोचिए शूद्र जो विप्र अपमानी, सोचिए शूद्र जो विप्र अपमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। व्याख्या में अर्थ करने में समय ज्यादा लगता है, समय सीमा पार कर चुका है, इसलिए केवल चौपाई पढ़ूंगा, अर्थ लगाते रहिएगा। अफसोस के जोग यही लोग हैं। सोची अपनी पतिवंचक नारी, सोचिए पुनी पतिवंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वो ब्रह्मचारी विद्यार्थी सोचने योग्य है। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। जो अपने व्रत का परित्याग करे, जो ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करे, जिसको भोग पदार्थ पान जर्दा सिगरेट और गुटखा, आजकल पान पराग ये सब भोग पदार्थ हैं, ब्रह्मचारी का व्रत खंडन करने वाला है। पढ़ने के समय में तो इधर उधर दुकान पर सिगरेट की कस लगाते हैं, और जब परीक्षा का समय आता है तो परीक्षक और शिक्षक को डैगर और रिवॉल्वर दिखाते। लिखे नहीं खे आवत 8, अंक में तो लिख देंगे 8, और अक्षरों में EIGHT, बड़ी टेढ़ी परिभाषा है 8 की। लिखे नहीं खे आवत 8, फिर भी बबुआ भइलन ग्रेजुएट। क्यों क्यों? बोले जब पढ़े के समैया तब घुमलन मार्केट, कबू छिप के पीवे मदिरा, कबू खुल के सिगरेट। घर में साइकिल भी मुहाल, अब ब्याह में मांगे लन फिएट। इन और खेत की बात, इनकी श्रीमती जी अली इनहू से अप टू डेट। ऐसे विद्यार्थी अफसोस के योग्य हैं। सोचिए बट निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयस अनुसरई। सोचिए गृही, लोग कहते हैं गृहस्थाश्रम सबसे बढ़िया आश्रम है, गर्भपात कराते हो और गृहस्थाश्रम को सबसे ऊंचा बताते हो। गर्भपात कराने वाला गृहस्थाश्रमी सबसे ऊंचा आश्रम वाला माना जाएगा। स्वामी जी रोते रोते पधार गए इस बिंदु पर। सोची गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति सन्यासी जो प्रपंच रच रत विगत विवेक विराग। पहन रहे हैं पजामा लेकिन गेरुआ में रंगा करके। सन्यास लेने के बाद मोजा जरूरी है, गेरुआ में रंगा के। गाड़ी भी गेरुआ रंग की होनी चाहिए, आश्रम भी पूरा गेरुआ रंग का होना चाहिए। अरे सन्यासी बनो यार, तो बाबा श्री के सन्यासी बनो। सन्यासी बनो तो श्री महाप्रभु जैसे सन्यासी बनो। एक हरितकी का टुकड़ा संग्रह करने के कारण सेवक को कहा कि तू मेरा साथ छोड़ दे। सोचिए जति जो प्रपंच रत विगत विवेक विराग।
वह खानस सोई सोचे जोगू, वानप्रस्थी सोचने योग्य है। तप ब्याह यही भाव ही भोगू, सोची पिसुन, पिसुन मने चुगलखोर, अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंध विरोधी, सब विधि सोची पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। ये तो एक एक तरह से अफसोस करने योग्य रहे और सब तरह से अफसोस करने योग्य। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरि जन होई। जो प्रभु का होकर के नहीं रहता है। सोचनीय नहीं कौशल राव, मेरे लाल भरत, कौशल नाथ दशरथ जी सोचने के योग्य नहीं है। वो कहीं भी किसी भी कर्तव्य से च्युत नहीं हुए। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव, भयऊ न आई न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, विधि हरिहर सुरपति दिशिना था, वर्ण ही सब दशरथ गुण गाथा, सब प्रकार भूपति बड़भागी, बाद विषाद करिए ते लागी। इसके आगे की चर्चा श्री प्रभु कृपा से कल होगी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय बोलो सीताराम की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो सीताराम की, जय बोलो हनुमान की, जय भरत लखन रिपुदमन सुजान की, जय भरत लखन रिपुदमन सुजान की, जय गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ, गाओ गाओ री प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। अनुपम छविधर दंपति राजत, अनुपम छविधर दंपति राजत, नील पीत पट भूषण भ्राजत, नील पीत पट भूषण भ्राजत, निरखत अगणित रतिपति लाजत, निरखत अगणित रतिपति लाजत, नैनन को फल पाओरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। नैनन को फल पाओरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। नीरज नयन चपल चितवन में, नीरज नयन चपल चितवन में, चंद्र बदन मधुरी मुस्कन में, चंद्र बदन मधुरी मुस्कन में, कारी घुंघरारी जुल्फन में, कारी घुंघरारी जुल्फन में, अपनो मन उर्झाओरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। अपनो मन रिझाओरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। आस पास सखियां सुख देनी, आस पास सखियां सुख देनी, सजी 16 श्रृंगार सुनैनी, सजी 16 श्रृंगार सुनैनी, बीणा मृदंग लिए टिक बैनी, बीणा मृदंग लिए पिक बैनी, गाई सुराग सुनाओरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाई सुराग सुनाओरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। कंचन थार सवारी मनोहर, कंचन थार सवारी मनोहर, घृत कपूर की आरती सुंदर, घृत कपूर की
सुंदर मोर छल चंवर लिए रामेश्वर, मोर छल चंवर लिए रामेश्वर। हरस सुमन बरसारी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। हरस सुमन बरसारी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्राप्त संकेत के अनुसार श्री भरत चरित्र का स्मरण किया जा रहा है। श्री भरतलाल जी प्रभु के अपर स्वरूप है। प्रभु ने बार बार इसको घोषित किया है, भरत ही मोहि कछु अंतर काहू, अर्थात भरत में मुझ में कोई अंतर नहीं है। लोगों ने अनुभव भी किया है। कल आपने सुना, ननिहाल से लौटने के बाद अपने को श्री राम वनगमन में और पिताजी के मरण में हेतु जान करके, और ये रचना मां की तरफ से हुई है। पहला काम तो किया श्री भरत जी ने, माता का परित्याग कर दिया। आज से तू मेरी मां नहीं है। जो भगवान से विमुख हो जाए और अपनी संतान को भी भगवान से विमुख करे, वो मां कैसी। तुमने राम को कम महत्व दिया, राज्य को ज्यादा महत्व दिया। अगर इस घटना का इतिहास लिखा जाए तो आगे के लोग अब यही समझेंगे कि अब तक के लोगों ने राज त्याग करके राम को पाने की प्रथा चलाई थी, और अब से राम को वन में निष्कासित करके और राज्य पर कब्जा करो कि प्रथा चल जाएगी। और ये मैं भी पसंद नहीं करता हूं, लोगों के हक में भी ये बात अच्छी नहीं होगी। राज्य को त्याग, राम को त्याग करके राज्य को पाने में उन्नति नहीं अवनति मानी जाएगी। राज्य स्थायी नहीं होता है। किसका स्थायी हुआ है? रावण का राज्य स्थायी हुआ क्या? हिरण्यकशिपु का राज्य स्थायी हुआ क्या? ये सब बड़े धुरंधर प्रतापी लोग विश्व विजयी कहलाए हैं, लेकिन जब उनका राज्य स्थायी नहीं हो सका, सहस बाहु दश बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते हम करी, धन धाम संवारे अंत चले उठी रीते, मन पछते हैं अवसर बीते। ये बात केवल उन्हीं के लिए नहीं, उनके माध्यम से हम लोगों को भी प्रेरणा देने वाली सिद्ध होती है। जिनने राम को त्याग करके, राम से विरोध करके और राज्य और सत्ता और सांसारिक पदार्थ को जोड़ने की कोशिश की, वे घाटे में रहे। क्यों? श्री हरे नमः। अविनाशी को तो त्याग करके और नाशवान को प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल मूर्खता है। नश्वर जीवन को प्राप्त खर्च करो और अविनाशी को प्राप्त कर लो, तब तो लाभ में रहे। और अविनाशी को व्यय करके
और नश्वर को, नाशवान को प्राप्त करो, तो ये तो मूर्खता है। भरतलाल जी कहते हैं कि मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा। भले मेरे जन्म से पहले मेरे नाना जी ने शर्तनामा लिखवा रखा मेरे पिताजी से, भले गुरु वशिष्ठ जी ने उस पर हस्ताक्षर किया हो, भले मां के वरदान के रूप में पिताजी पुनः उस पर मोहर लगाए, देहु एक बार भरते टीका, भले गुरु वशिष्ठ पुनः कह रहे हैं कि भरतलाल आप चिंता मत करो, पिताजी जो आज्ञा दे गए हैं, अवश्य नरेश वचन फुर करो, पिताजी के वचन को सत्य करो। पिताजी जिस लोक में भी होंगे, वहां जब उनको पता चलेगा कि भरत ने भी मेरे वचन को सत्य प्रमाणित किया और राम ने भी मेरे वचन को सत्य प्रमाणित किया, तो पिताजी की दिवंगत आत्मा को संतोष होगा। सुरपुर नृप पाई परितोषु, और तुमका सुकृत सुजस नहीं दोषु, तुमको कोई दोषी नहीं ठहराएगा कि बड़े भाई का हक भरत ने कैसे ले लिया। और तो और देखो, मां कौशल्या क्या कह रही हैं, बोले कौशल्या धैर्य धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आयस अहि। गुरुदेव कह रहे हैं इसको सुपथ्य के रूप में स्वीकार कर लो बेटे, क्योंकि तेरे दो भाई तो जंगल में चले गए हैं, अब तुम दो भाई यहाँ हो, तुम लोग भी अगर इस तरह से कदराओगे तो प्रजा का क्या हाल होगा, इसलिए संभालो। भले सब कोई कह रहे हैं, और मेरे राजगद्दी पर बैठने में किसी को विरोध नहीं है, निर्विरोध रूप में राज्य मिल रहा है, तो भी निर्णय क्या हो रहा है, बोले कि राम को निष्कासित करके और राज्य को पाया जाए, माने अविनाशी को तिलांजलि दे करके और नश्वर को पाया जाए। ये तो बात बढ़िया नहीं। श्री हरे नमः। इस शरीर में आत्मा अविनाशी है कि नहीं, और आत्मा को इसमें से किनारे कर दिया जाए तो शरीर नश्वर है कि नहीं। तो इस शरीर में अविनाशी आत्मा को रहने वाली बात से सबको प्रसन्नता होती है, होगी। और इस शरीर में से कह दिया जाए अरे अविनाशी तू इसमें से निकल के जंगल में चला जा, और हम इस शरीर रूपी इस नश्वर शरीर पर अपना अधिकार रखेंगे, कोई पसंद करेगा? ना समझ व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा, पशु पक्षी भी इस बात को कभी पसंद नहीं करेंगे। मानव तो मानव है। अभी बंका भैया मेरे हाथ में एक कागज पकड़ा गए, बोले ये पद जरूर सुना देना आज चाहे कल। तो अब हम सोच रहे थे कि कौन प्रसंग ऐसा आवे जिससे इसका तालमेल बैठे, तो अभी तालमेल बैठ गया। बंका भैया का संकेत है तो फिर इसमें शंका की क्या गुंजाइश है। श्री हरे नमः। इसमें भी वही, एक में नश्वर की चर्चा है और एक में अविनाशी की चर्चा है। नश्वर की चर्चा संक्षेप में है और अविनाशी की चर्चा जरा विस्तार से है। आपके लिए उपयोगी हो सकती है, आशा है। अभी तक जहां जहां निवेदन किया गया लोगों ने इसको उपयोगी माना है, तो सुना दूं। बहुमत मिलेगा तो सुना दूंगा। सुनाऊं? हाथ उठाइए। अरे सभी हाथ उठ गए। अब तो ठाड़े हो जाए। और न सुनाऊं? इसमें कोई हाथ उठाने वाले हो तो? एक भी नहीं। अब तो सर
जैसे सर्वसम्मति से भरत जी को लोग हाँ कर रहे हैं, ऐसे ही इस पर्चे को भी सर्वसम्मति से हाँ हो रहा है। इसमें आप श्री भरत जी के कथन का अनुमोदन समझेंगे। माता ने कहा था कि राज्य मेरे बेटे को मिलना चाहिए और वन में निष्कासित श्री राम होने चाहिए, लेकिन श्री भरत जी को ये बात पसंद नहीं आई। कहा कि अविनाशी को तिलांजलि दे करके और नश्वर पर कब्जा करूं, ये बात मुझे पसंद नहीं, क्योंकि आगे वालों का भी रास्ता बिगड़ेगा। और अब अगर यहाँ से मैं इस नश्वर राज से अपने को किनारे कर लूं और अविनाशी प्रभु की ओर चलूं, तो हो सकता है मेरे पीछे पीछे सब लोग, और वही हुआ, तुम्हारे चलत चली सब लोग भरत जी के अनुगामी हो गए। अब हमको समझना पड़ेगा कि क्या नश्वर है और क्या अविनाशी है। इतना तो आपने समझ लिया होगा कि नश्वर को पाने के लिए अविनाशी को त्यागना ठीक नहीं है। नश्वर तो एक दिन त्याग होगा ही होगा, शरीर त्याग होगा, संपत्ति का त्याग होगा, घर परिवार का त्याग होगा, लेकिन अविनाशी का त्याग न कभी हुआ है न कभी होगा। और अगर कोई कहे कि हमने अविनाशी से कोई मतलब नहीं रखा, हमने अविनाशी को तलाक दे दिया, उसके बाद गुजारा हो जाएगा, बोले कि एक एक बूंद पानी के लिए तड़प जाओगे, उसके बिना किसी का गुजारा हो ही नहीं सकता है। अब पहचानना पड़ेगा कि नश्वर क्या है और अविनाशी क्या है। नश्वर को परमानेंट नहीं कहा जाता है, नश्वर वह है जो परमानेंट नहीं है, और अविनाशी उसको कहते हैं जो परमानेंट है, एटर्नल है। इसी दो का भेद इसमें बताया गया है। हो सके तो आप लोग भी दोहराएंगे, मुझे थोड़ा सहारा मिल जाएगा। व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ अंग्रेजी के शब्द आए हैं, तो जो कठिन जान पड़ेंगे उनको केवल अर्थ बता दूंगा। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली ओके साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हाँ तेल चमेली ओके साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन जो आया है उसे जाना पड़ेगा। क्या बात। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। ध्यान रहे प्रभु पर, ध्यान रहे प्रभु पर, फिर पहरो धोती अथवा पैंट। कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हाँ ध्यान रहे प्रभु पर, फिर पहनो धोती अथवा पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल
अथवा लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो चाहे जेंट।